पवित्र आत्मा का वरदान पाना चाहते हो, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना चाहते हो, पवित्र आत्मा के मेरे सामर्थ्य को पाना चाहते हो, हालेलुया मेरे प्रियो, इस वरदान को, इस अभिषेक को पाने के लिए आपको क्या करना है? क्या आपको मालूम है? हालेलुया, इस पवित्र आत्मा के वरदान को पाने का ये कौन सा तरीका है मेरे प्रियो? क्या आप जानते हो जिससे आप उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के मेरे प्रियो वरदान को आप प्राप्त कर सकते? तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक अन्य भाषा के वरदान को पा करके रुक चुके हैं और जो पवित्र आत्मा के मेरे अभिषेक को, मेरे को उसके वरदानों को प्राप्त नहीं किए हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, वह कौन सा तरीका है मेरे प्रियो, जो हम पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को, उस सामर्थ्य को, उस वरदानों को मेरे प्रियो हम अपने जीवन में हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, ये और कोई तरीका नहीं है। हालेलुया, केवल एक ही तरीका है, बाइबल के अनुसार मेरे प्रियो हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, यदि आप मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे प्रियो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको इस वचन को क्या करना है? ध्यान से सुनना है। हालेलुया, और मेरे प्रियो, मैं पवित्र आत्मा के मेरे प्रियो अभिषेक के वरदान के विषय में मैं बताने से पहले आपको मेरे प्रियो एक बात आपको पता चलना चाहिए। हालेलुया, आपको जानना चाहिए मेरे प्रियो, आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक का, सामर्थ्य का वरदान क्यों चाहिए? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप लोगों को दिखाने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक का वरदान पाना चाहते हो, हालेलुया, तो मेरे प्रियो आपको नहीं मिल सकता। हालेलुया, कई ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, मैं आपको सचमुच बता रहा हूं, वे पवित्र आत्मा के वरदान, वे अन्य भाषा के वरदान इसलिए उसे चाहिए कि वे क्या कर सके, वे लोगों को बता सके और मसीह भाई बहनों को भी बता सके कि देखो मेरे में भी पवित्र आत्मा के वरदान है, मैं भी अन्य भाषा बोलता हूं। हालेलुया, इसलिए उसे क्या करता है? उसे पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं क्यों जो उसके बगल में बैठा है, हालेलुया, वे भी क्या करता है? अन्य भाषा बोलता है। हालेलुया, जो मेरे को उसके पीछे में बैठा है वो भी भाषा वरदान, अन्य भाषा में वे बातें करता है, प्रार्थना करता है। तो मैं क्यों उसको देख करके उसके चाहत क्या होता है पता है? कि मुझे भी क्या करे, पवित्र आत्मा मुझे भी आए और मैं भी अन्य भाषा क्या करूं, मैं बोलूं। हालेलुया, तो मेरे प्रियो, यदि आप मनुष्य को मेरे प्रियो दिखाने के लिए, मनुष्य को बताने के लिए अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक का वरदान चाहते हो तो मेरे प्रियो आपको नहीं मिल सकता, आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया, लेकिन पवित्र आत्मा के वरदान मेरे प्रियो इसलिए आपको चाहिए कि आप उस वरदान के द्वारा दूसरे लोगों का क्या कर सके, आप भलाई कर सके। हालेलुया, तो निश्चय तौर पर मेरे प्रियो पवित्र आत्मा मेरे प्रियो आपको पवित्र आत्मा के वरदान देगा। हालेलुया, दूसरों के भलाई के लिए अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हो कि मेरे प्रियो आप चाहते हो कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक को दे, पवित्र आत्मा के वरदान दे कि मैं पिता, मैं लोगों को क्या कर सकूं, मैं सुसमाचार सुना सकूं। हालेलुया, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के वरदान दे कि पिता मेरे पड़ोसी में एक बीमार बुजुर्ग महिला है, एक बुजुर्ग है, एक भाई है, कि उसके लिए मैं पिता वरदान को चाहता हूँ कि मैं उसके लिए जाऊं और मैं प्रार्थना करूं और वे चंगा होकर के प्रभु वे आपको अपना उद्धार करता करके क्या करें, वह ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया, तो अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक का वरदान यदि मेरे प्रियो दूसरों के भलाई के लिए अगर आप पाना चाहते हो तो मेरे प्रियो निश्चय तौर पर परमेश्वर क्या करता है, मेरे प्रियो वैसे लोगों को वो पवित्र आत्मा का अभिषेक का वरदान क्या करता है उसके जीवन में। हालेलुया, 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 याद रख लेना मेरे प्रियो, अगर जब तक मेरे प्रियो आप परमेश्वर के उस वरदान को दूसरों के भलाई के लिए अगर आप पाना चाहेंगे तो मेरे प्रियो आपको निश्चय आपको मिलेगा। हालेलुया, एक वचन निकाल करके पढ़िए, प्रेतों के काम उसके 8 अध्याय और उसके मेरे प्रियो 17 आयत से लेकर के 21 आयत तक और ऊंचे स्वर से आप पढ़िए।
प्रेतों के काम 8 अध्याय उसके 17 आयत से लेकर के 21 आयत तक पढ़िए। तब उन्होंने उन हाँ। पर हाथ रखे हाँ। और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब समम ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। हालेलुया, हालेलुया। और अंतिम वचन पढ़िए 21वां को। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। बस हालेलुया। मेरे क्यों आप इस जगह में देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि पतरस और यूहन्ना मेरे क्यों ये क्या कर रहे हैं, जो यरूशलेम में थे तो मेरे को सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया था। हालेलुया। और उन लोगों ने मेरे क्यों परमेश्वर के धार्मिकता को क्या कर लिया था, अपना लिया था, ग्रहण कर लिया था। कौन लोग? सामरी लोग। लेकिन वह पवित्र आत्मा का वरदान नहीं पाए थे। तो मेरे प्रियो, ये जो पतरस था और ये यूहन्ना था, ये अपने हाथ उन सामरी लोगों पर जब रखते थे तो उन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक कर जाता था और वे अन्य भाषाओं में क्या करने लगते थे, वे प्रार्थना करने लगते थे। हालेलुया। और ये बातें को मेरे को एक उस जगह में सैमोन नाम का एक व्यक्ति था जो जादूगर था। हालेलुया। वे जब देखा कि इन सामरियों के ऊपर ये पतरस और यूहन्ना क्या कर रहा है, हाथ रख रहा है और हाथ रख रहा है तो वे पवित्र आत्मा पा रहा है, तो ये मेरे प्रियो, ये जो सैमोन, ये जो जादूगर होता है, ये क्या कहता है, ये सोचता है कि इसको क्या करना है, मुझे भी प्राप्त करना है। हालेलुया। इस पवित्र आत्मा के अभिषेक को मुझे भी क्या करना है, प्राप्त करना है, कि मैं भी दूसरों के ऊपर क्या रखूं, अपने हाथ रखूं और वे लोग भी पवित्र आत्मा का वरदान पाए। लेकिन मेरे प्रियो, ये क्या करता है पता है, ये पतरस और यूहन्ना के पास मेरे प्रियो क्या करता है, मेरे प्रियो एक थैले में मेरे प्रियो क्या करता है, पैसा लेकर के मेरे प्रियो पास उसके पास चला जाता है। हालेलुया। और कहता है कि हे पतरस, हे यूहन्ना, तुम ये पैसा ले लो और तुम पर जो अभिषेक है वो अभिषेक मुझ पर भी तुम क्या करो, मुझे भी दे। हालेलुया। तब मेरे प्रियो, ये पतरस मेरे प्रियो उस सैमोन को कहता है, हालेलुया, कि तेरा रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। इस बात में तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधी है। मतलब क्या था मेरे प्रियो, ये जो जादूगर सैमोन था मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को क्या करने के लिए मेरे प्रियो, वे मेरे प्रियो लोगों को दिखाने के लिए कि जो पतरस और यूहन्ना करता है वैसा मैं भी करता हूँ। हालेलुया। मतलब उसका मन मेरे प्रियो उस वरदान को, उस परमेश्वर के उस दान को ये क्या करना चाहा, ये पैसा से भूल लेना चाहा। हालेलुया। लेकिन पतरस मेरे को साफ उसे कहता है कि तेरा रुपया तेरे साथ क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहन, इसका अर्थ क्या है पता है कि मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आप पवित्र आत्मा का अभिषेक का वरदान पाना चाहते हो, आप परमेश्वर के सामर्थ्य को पाना चाहते हो मेरे प्रियो, तो आप दूसरों के भलाई के लिए मेरे प्रियो, अगर आप पवित्र आत्मा का वरदान पाना चाहते हो तो वो परमेश्वर तुम्हें क्या करता है, पवित्र आत्मा का वरदान देता है। हालेलुया। और जो लोगों को दिखाने के लिए, हालेलुया, लोगों को बताने के लिए मेरे प्रियो जो वरदान चाहता है कि देख मैं भी क्या करता हूँ, अन्य भाषा बोलता हूँ, मुझ में भी अन्य भाषा है मेरे प्रियो, जो अपनी पढ़ाई करने के लिए मेरे प्रियो अन्य भाषा के वरदान चाहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर उसे नहीं देता है। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि आप जितने लोग पवित्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा का वरदान पाना चाहते हैं, वे मेरे प्रियो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु अपने बड़ाई करने के लिए नहीं, परंतु मेरे प्रियो दूसरों की मेरे प्रियो भलाई करने के लिए आपको क्या करना है, पवित्र आत्मा के वरदान को चाहना है। हालेलुया। तब मेरे प्रियो वे परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक को क्या करोगे, आप प्राप्त करोगे। हालेलुया। और मेरे प्रियो बाइबल के अनुसार मेरे प्रियो आपको क्या करना है,
पवित्र आत्मा को, वरदान को प्राप्त करने के लिए कार्य करना है। हालेलुया। क्या करना है? पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए मेरे को क्या करना है? बाइबल के अनुसार मेरे को कार्य करना है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को पवित्र आत्मा के वरदान को पाने के लिए आपको पहला कार्य क्या करना है मेरे को, वो आप लिख सकते हो। पहला कार्य है